हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तन्मय गुप्ता एंड आज हम बात करेंगे मेरे एग्जैक्ट प्लान और टाइम टेबल की जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर और क्लास ट्वेल्थ में फॉलो करा था। लेट्स बिगिन। क्लास ट्वेल्थ में मेरा 9 AM to 3 PM में लाइब्रेरी में रहता था। इसमें मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता था। ये डिपेंड करता था कि मेरे को क्या पढ़ना है उस दिन, उस हिसाब से मैं पढ़ता था। फिर 3 to 8 PM मैं कोचिंग में जाता था। अब ये टाइम जो है ना, इसको भी मैं पूरा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता था ट्वेल्थ में। 3 to 4 जो है मेरा ट्रैवल टाइम रहता था और 4 to 8 मेरा कोचिंग टाइम रहता था। ठीक है, तो 3 to 4 वाला जो ट्रैवल टाइम है ना, इसके अंदर मैं क्या करता था कि neetprep.com के क्वेश्चंस खोल लेता था एंड इन्हीं को सॉल्व करते करते जाता था मैं, है ना। इससे मेरे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बायोटेक, ये जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं, इनके मैं सबसे ज़्यादा करता था एंड इससे बहुत ज़्यादा जल्दी हो गए थे मेरे ये चैप्टर्स। ठीक है, फिर 3 to 4 ट्रैवल के बाद, जैसे मैं 3 to 3:30 ट्रैवल किया, तो फिर जो है उसके बाद 3:30 to 4 में जो है अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बातें कर लेता था, थोड़ा चिल करता था बिफोर क्लासेस, क्योंकि क्लासेस 2 आवर्स की होती हैं, है ना, शायद 2 आवर्स की होती हैं एंड आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, वेरी टायर्ड। तो फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी बातें कर लेता था। ठीक है, 4 to 6 मेरी पहली क्लास होती थी लगभग, है ना, इसमें मैं पढ़ाई करता था और जो टीचर करा रहे वो, और 6 to 8 सेकंड क्लास होती थी। अब जो ये 4 to 8 वाला पीरियड है ना, इसमें मैं क्लास में बीच एंड में, मतलब ट्वेल्थ के एंड में आते आते क्यूज़ करने लग गया था। मतलब कि मैं अपना फ़ोन थोड़ा सा खोल लेता था ऐसे टेबल पे एंड क्यूज़ करता रहता था। बट फ़ोन अगर कभी कभी, बहुत रेयरली, अगर टीचर देख लेते थे और नोटिस करते थे तो वो थोड़ा सा डांट देते थे। तो मैंने क्या किया था कि मैं फिर मॉड्यूली सॉल्व करने लग गया था, मॉड्यूली सॉल्व करने लग गया था। फिर मैं घर आता था 8 से 9, घर आने का टाइम मान लो लगभग 9 से 10, खाना खाने का, रेस्ट करने का टाइम, और फिर 10 से 2 वापस से पढ़ता था, है ना। फिर 2 से 4 में थोड़ा सा रेस्ट करता था वापस एंड आई यूज़ टू रिपीट दिस ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, फिर इसमें जो है मेरा आया ड्रॉप ईयर। अच्छा हाँ, वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में ये होगा कि वो लाइब्रेरी की जगह इसको स्कूल से रिप्लेस कर देंगे। एंड घबराइएगा नहीं, क्योंकि स्कूल जो होता है ना, स्कूल के अंदर भी आपको मोस्टली फ्री पीरियड्स मिलते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स पीरियड हो गया, या फिर आपका हो गया लाइब्रेरी पीरियड हो गया, या फिर आपका कोई फालतू के सब्जेक्ट का पीरियड हो गया, तो उसमें आप फ्री पीरियड मान के उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड स्कूल में जो है आपको थोड़े से वर्कशीट्स मिलती है, वर्कशीट्स, इन्हें करने की पूरी कोशिश करिए। इनके अंदर बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और बस, और बोर्ड्स के लिए उतना ध्यान मत दीजिए, बोर्ड से ज़्यादा नीट इम्पॉर्टेंट है आपका। अगर आप नीट के MCQs करते हैं ना, तो MCQs के अंदर जो है सारी की सारी थ्योरी होती है और वो आपके बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब आपको कभी रिटन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये बोल रहा था मैं कि हाँ, ड्रॉप ईयर में मेरा क्या स्केड्यूल था। देखिए, ड्रॉप ईयर का फर्स्ट हाफ, यानी कि जून टू दिसंबर, मेरा ये स्केड्यूल था। ठीक है, जून टू दिसंबर ये था। 7 बजे मैं उठता था, क्यों? क्योंकि 8 से 1 बजे कोचिंग होती थी। कोचिंग में भी मैं बताता हूँ स्पेसिफिकली मैं क्या करता था। जैसे मैं ट्वेल्थ में यूज़ करता था ना, वैसे ही मैं कोचिंग में भी खुद से ही कुछ करता था। ठीक है, फिर 2 PM to 3 PM मैं सोता था। ये 3 से कभी कभी 4 भी हो जाता था, है ना। और 3 to 5 या 4 to 5 में पढ़ाई करता था या टेस्ट दे देता था, और फिर 5 to 7 में वापस से पढ़ता था, और 7 to 8 PM जो है मैं रेस्ट कर लेता था, और 8 PM to 2 AM में वापस से पढ़ता था, एंड 2 AM to 3 AM में प्रिंट करता था। प्रिंट क्या करता था मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर जैसे कि पहले मैं सेकंड हाफ बता दूँ। सेकंड हाफ में मैं पूरे दिन भर पढ़ता था मोस्टली, है ना। बीच बीच में जो ब्रेक्स थे वो ले लेता था, ब्रेक्स ले लेता था, पर पढ़ता था मैं। मतलब लगभग 12 आवर 10 आवर ऐसे स्टडी हो जाती थी। ठीक है, एंड स्टडी प्लान क्या था मेरा? 70% टेस्ट, एनालिसिस एंड क्यूज़, और 30% थ्योरी। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा ड्रॉप ईयर में कोचिंग क्लास होती थी ना, कोचिंग क्लास, इसके अंदर मैं, ये अगर मेरी टेबल है,
तो इधर मेरे होते थे नोट्स जो सर पढ़ा रहे हैं अभी, है ना, और सर जो भी बोर्ड पे लिख रहे हैं ना ये मेरे नोट्स में होगा, एंड सर ने कोई क्वेश्चन कराया तो ये भी मैं कर लेता था क्लास में, सबसे पहले क्लास में फर्स्ट में पहले करता था ये। और साथ ही साथ मेरे इसके बगल में एक रहती थे टेस्ट पेपर्स खुले हुए, टेस्ट पेपर खुला हुआ रहता था, है ना, और मैं यूजुअली अकेला बैठता था, जिसमें टू चिल्ड्रन की बेंच होती है ना, उसमें मैं अकेला बैठता था या फिर मेरा एक फ्रेंड बैठता था मेरे साथ, तो वो भी मेरे साथ टेस्ट कर लेता था। पर टेस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, है ना, और मैं इनको भी करता जाता था। जैसे कि सर ने कुछ लिखवाया, फिर मैं वो लिखा, फिर मैंने क्वेश्चन करे, क्योंकि टीचर ना बीच बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक देता है आपको कि जो है ये आप मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब आप इसे कॉपी कर लो। तो मैं जब सर लिख रहे होते थे ना यूजुअली, तभी मैं मोस्ट ऑफ इट लिख लेता था, है ना, फिर जो थोड़ा बहुत बचा उसको मैं कॉपी कर लेता था और फिर मैं ये क्वेश्चंस करता था, ये टेस्ट देता था। इससे ना मैं आपको अपनी फ़िलॉसफी बताता हूँ टेस्ट देने की। टेस्ट में ना बेसिकली ये होता है, टेस्ट इतना ज़्यादा क्यों, मैं टेस्ट को मॉड्यूल के भी क्वेश्चन से ज़्यादा करता था, मतलब मॉड्यूल के जितना ही करता था मैं टेस्ट को, है ना। टेस्ट को क्यों करता था मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि टीचर्स बनाते हैं टेस्ट, टीचर्स मॉड्यूल भी बनाते हैं, पर टीचर्स जो टेस्ट बनाते हैं ना वो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन रखते हैं। अगर जैसे कि उन्हें बताया गया कि पीसीबी का टेस्ट बनाना है आपको, और आपको फिजिक्स हार्ड रखनी है, केमिस्ट्री इजी, बायो मॉडरेट, तो वो उस हिसाब से मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस रखेंगे। जैसे फिजिक्स में उन्होंने जेई मेंस के पीवाईक्यू ज़्यादा रख दिए, केमिस्ट्री में उन्होंने नीट के पीवाईक्यू ज़्यादा रख दिए, बायो में उन्होंने खुद के क्वेश्चन रख दिए। तो ऐसे करके वो रेलेवेंट क्वेश्चन बनाते हैं, और मोस्ट ऑफ देम मतलब कि इवन एलन के ये पीवाईक्यू डिराइव होते हैं। पीवाईक्यू कौन से, जेई मेन, जेई एडवांस के भी कभी कभी दे देते हैं वो, और नीट के। अब आप जो है आपको बोलते हैं ना कि आप जेई मेन के पीवाईक्यू करो, जेई एडवांस के करो, नीट के करो, बट ये पॉसिबल आपको लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, तो इसलिए जेई मेंस के पीवाईक्यूज़ वो टेस्ट में दे देते हैं। एंड जो आप पीवाईक्यू करते हो ना वो आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो चांसेस ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि टीचर को भी पता है कि कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं। आप देखिए आपके पास PCB है पढ़ने को, ये आप हो, लेकिन टीचर है एक, P का अलग है, C का अलग है, B का अलग है, तो उनके पास ना अपने सब्जेक्ट में, इनफैक्ट B में भी 2 टीचर हैं, है ना, बॉटनी जूलॉजी, तो उनके पास अपने सब्जेक्ट में इतनी मास्टरी हो जाती है कि वो खुद से क्वेश्चन देख भी सकते हैं वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कि कौन सा क्वेश्चन उन्हें देना है, कौन सा क्वेश्चन उन्हें नहीं देना है, ठीक है। इसलिए आपको टेस्ट में जो है टीचर्स जो है मोस्ट रेलेवेंट दे पाते हैं। अब आपको मॉड्यूल भी करना है, लेकिन ये नहीं कि मॉड्यूल करना नहीं है। मॉड्यूल में आपके रेलेवेंट तो मान लीजिए 70% होंगे, टेस्ट में आपके 90% रेलेवेंट होते हैं, और मॉड्यूल में आपके 70% रेलेवेंट होते हैं, पर 30% जो होते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट बनाने वाला था कि टेस्ट कौन से टाइप का दें। टेस्ट का टाइप ऑफ टेस्ट, ये कैसे देखें। टेस्ट के 3 टाइप्स हो सकते हैं, एक्चुअली 5 टाइप होते हैं, पर 3 टाइप आप अभी मान लीजिए, इजी, मॉडरेट एंड टफ, ठीक है। इजी टेस्ट में आपको मतलब कि अपनी स्पीड होन करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्पीड आप कर सकते हैं, मतलब कि आपको अगर कोई इजी टेस्ट दे देगा ना तो आप स्पीड से वो हो जाता है, तो स्पीड आपकी देखी जा सकती है, लेकिन स्पीड से ज़्यादा आपकी पता है क्या देखी जाएगी, आपकी देखी जाएगी एक्यूरेसी, और आप मार्क्स कितने ला सकते हैं, मार्क्स ग्रैबिंग कैपेसिटी। मार्क्स ग्रैबिंग इसमें अलग है, और मैं आपको आगे बताता हूँ। आपके मॉडरेट में आपकी स्पीड थोड़ी बहुत टेस्ट होती है, बहुत कम टेस्ट होती है, एक्यूरेसी भी कम ही होती है, क्योंकि मॉडरेट मतलब सबके लिए मॉडरेट है, किसी के लिए फिजिक्स मॉडरेट है, केमिस्ट्री मॉडरेट है, बायोलॉजी मॉडरेट है ना। इसमें आपकी बेसिकली मार्क्स कैसे लाते हो आप, ये आपको बता सकता है कि आपके मार्क्स कैसे आते हैं जनरल में जब आप नॉर्मल हो, है ना। और टफ टेस्ट जो होता है ना उसमें आपकी स्पीड भी देखी जाती है, एक्यूरेसी भी देखी जाती है, कॉन्सेप्ट देखा जाता है, एंड इसमें भी आपके मार्क्स ग्रैबिंग देखे जाते हैं, है ना। और तीनों में हल्का हल्का मेंटल प्रेशर तो होता ही है, पर इसमें सबसे ज़्यादा होता है मेंटल प्रेशर, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको ये कैसे है। मार्क्स ग्रैबिंग का मेरा मतलब है कि आपको अगर एक पेपर में
ऐसे क्वेश्चंस दे दिए, है ना। इजी पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन टफ होते हैं, और हार्ड पेपर में भी अगर 10 क्वेश्चन है तो फिर उनमें से 8 क्वेश्चन मॉडरेट तो होंगे ही होंगे, मॉडरेट टू इजी, और 2 क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा टफ होंगे, है ना। 8 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, मतलब कि इसमें तो 8 क्वेश्चन ईजी होंगे, 1-2 क्वेश्चन टफ होंगे, पर इसमें उल्टा है ना। और दोनों में कैसे होगा कि आपको जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये येलो वाले मॉडरेट है, रेड वाले टफ हैं। आपको देखना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा पहले राउंड में कि इजी वाले कौन से, और आप उन्हें क्यों करते हो, उन्हें कर रहे हो, है ना। कई लोग ऐसा हुआ था इस नीट में कि फ़िज़िक्स में अटक गए थे। फ़िज़िक्स में क्यों अटके थे? क्योंकि उन्हें लगा था कि फ़िज़िक्स टफ है, मेरे फ़िज़िक्स में मार्क्स नहीं आएंगे। जबकि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के जो है सेम मार्क्स रहते हैं, सेम मार्क्स। आपको तीनों में भी आपको क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। आपको सबसे पहले बायो क्यों करवाते हैं? क्योंकि बायो में आप जल्दी से जाके झट क्वेश्चन कर देते हो, फिर आपके लिए कम टाइम में आप बाकी कर सकते हो, है ना। केम भी क्यों करते हो उसके बाद? क्योंकि केम में थोड़ा सा कम टाइम लगता है फिजिक्स से, उसमें ऑर्गेनिक, अरे बंद हो गया यहाँ पे पेंसिल, है ना। केम भी क्यों करवाते हैं? केम में भी आपके पास बहुत ज़्यादा वो रहता है कि आप झट कर सकते हो, ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है ना। इसमें टाइम कम लगता है। फिज़िकल में फिज़िक्स से टाइम ज़्यादा लगता था मुझे, पर वो इन दोनों सब्जेक्ट से ओवरशैडो हो जाता है, और फिज़िक्स में टाइम सबसे ज़्यादा इसलिए लग जाता है ना। बट आप जो है क्या करते हैं कि बायो टफ आई है यार, ये मेरे को इसमें ही करना है, सारे टाइम इसी में लगा देता हूँ, और फिर जो है आपकी केम और फिज़िक्स में टाइम नहीं बचता। जबकि ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, मार्क्स, और हर क्वेश्चन का मार्क 4 है, +4 हर क्वेश्चन में, -1 हर क्वेश्चन में। टफ क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा चांसेस -1 के होते हैं, इजी क्वेश्चन में भी सबसे ज़्यादा चांस -1 के होते हैं, पर इजी क्वेश्चन में आपको -1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है आपको पता है कि वो इजी है और आप कर लोगे। टफ क्वेश्चन में आप डर जाते हो और आपसे सिली मिस्टेक होती है, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये था टेस्ट का मेरा फंडा, कि मैं टेस्ट क्यों देता था, एंड टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। बाकी आपके पास और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि NCERT पढ़ना वगैरह वगैरह। NCERT पढ़ना आपके लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट NCERT को ही मत पढ़ते रहो। कई लोग ऐसे बुक लेके बैठ जाते हैं, ये गलत है। आपको जो है ना सब कुछ पढ़ना भी चाहिए, लेकिन आपको अप्लाई भी करना चाहिए। अरे यार, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। आपको NCERT को पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको केवल NCERT नहीं पढ़नी चाहिए, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे मैंने MCQ में बताया ना, अप्लाई आप MCQ में ही कर सकते हो, है ना। आप किसी और तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना। यही था मेरा बस स्टडी प्लान। एंड हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा। आप ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं ना, ये चलेगी नहीं एक मिनट। हाँ, तो एज आई वाज सेइंग कि मैंने आपको बताया ना कि मेरी टेबल पे यह हाल रहता था कि एक साइड पे मैंने नोट्स खोले हुए हैं, एंड एक साइड पे मेरा टेस्ट पेपर खुला हुआ है। कभी कभी टेस्ट देने का, एक्चुअली मैंने बताया नहीं आपको, टेस्ट देने का मन नहीं करता, तो फिर मैं मॉड्यूल के क्यूज़ लगा लेता था, बट कुछ ना कुछ करता ही था मैं, है ना। और मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया था मेरा टाइम टेबल, अगर आपने देखा कि मैं 2 से 3 तो सो रहा हूँ, है ना, और 7 बजे उठ रहा हूँ, तो मेरे को मतलब क्लास में ऐसे चक्कर आते थे इन द सेंस कि मेरे को आंखें एकदम ऐसा लगता था बंद हो जाएंगी, पर वो खुल जाती थी एकदम से। तो एक बार तो क्या हुआ, मैं अपनी केमिस्ट्री क्लास में सो गया फिर, लेकिन मेरे सर ने मुझे जगाया नहीं, क्योंकि शायद उन्हें भी लग रहा था कि जो है वो मैं पढ़ता हूँ बहुत, भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, कि अजीब लगा, बुरा लगा था मुझे कि जो है यार मैंने सो कैसे गया। बट एनीवेज, कीपिंग दैट असाइड, मैं टेस्ट को अपने नोट्स के साथ क्यों रखता था और नोट्स बनाता क्यों था? देखो, आपको नोट्स 1 to 2 टाइम्स पढ़ने होते हैं, पर लिखना 1 टाइम होता है। अगर आप लिखोगे नहीं ना तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। तो लिखना तो ज़रूर है, पढ़ना आपको 1 से 2 बार ही है, लेकिन लिखना आपको एक टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना।
लिखने से ना एक्चुअली वो अपने आप में ही अंदर दिमाग में चला जाता है। मैंने बताया ना, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ऑर्गेनिक के, वो भी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।